कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। कराची में केसेस की शरह 46% से जायद। हैदराबाद में 17.27% हो गई। कोरोना के फैलाव का खदशा, पाबंदियां सख्त की जाने लगी। कराची और हैदराबाद में इंडोर डाइनिंग और तकरीबात पर पाबंदी। आउटडोर तकरीबात में भी सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को शिरकत की इजाजत। मसाजिद में कारपेट्स हटाए जाने का फैसला, फौरी इत्तला। कोरोना से PSL 7 मुलतवी होने का खदशा। वबा ज्यादा फैली तो इसके तहत लीग को मुलतवी भी किया जा सकता है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर का बयान। उधर नेशनल स्टेडियम कराची के 9 मुलाजमीन का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया, करंटीना कर दिया गया। कोरंगी में K21 न्यूज ब्यूरो ऑफिस के बराबर इमारत में आतिशबाजी। फायर ब्रिगेड में आग पर काबू पा लिया। कराची में गर्द ही गर्द। 63 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ इलाकों में दीवारें गिर गईं, खंबे और दरख्त उखड़ गए। हादसात में 5 अफराद जान बहक, कई जख्मी। जुमेरात की गर्मी के बाद जुम्मे को सर्दी। कराची में ठंड फिर बढ़ने की पेशगोई। दर्जा हरारत 8 से 9 डिग्री होने का इम्कान। एशिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मार्केट में कारोबार ठप। कराची में बाइक्स खरीदने वालों की तादाद कम। अकबर रोड के दुकानदार महंगाई पर चिल्ला उठे। 26 दुकानों में लूटमार करने वाले पकड़े गए। चाकीवाड़ा मुर्गी वाली गली से मुनज्जम गिरोह के 3 कारिंदे गिरफ्तार, कमांडर फरार। कराची में भत्ता तलब करने वाले 3 मुलजिमान रंगे हाथों गिरफ्तार। ताजिर को पर्ची भेजकर 5 लाख रुपए भत्ता मांगा था। पुलिस ने प्लानिंग से रकम की अदायगी के मौके पर घात लगाकर मुलजिमान को धर लिया। SSP SIU की ब्रीफिंग। घरों के बाहर खड़ी गाड़ी करना अब दर्दे सर बन गया। कराची में कार चोरी की एक और वारदात। मॉडल कॉलोनी निश्तर पार्क के करीब घर के आगे खड़ी कार लुटेरे ले उड़े। वारदात सुबह 9 बजे पेश आई, मुकदमा दर्ज। कोस्ट गार्ड ने मनशियात के बड़ी स्मगलिंग पकड़ ली। लाखों डॉलर मालिक की 59 किलोग्राम क्रिस्टल बरामद। समंदर के रास्ते बैरून मुल्क स्मगल की जाने थी। एक मुलजिम भी गिरफ्तार। खाद की स्मगलिंग नाकाम। कस्टम की कोयटा में बड़ी कार्रवाई। 12 अदद ट्रकों से 20,000 किलोग्राम की यूरिया खाद बरामद। खेप की मालियत 10 करोड़ रुपए के लगभग। ड्राइवर गिरफ्तार। नस्ला टावर केस। बिल्डर समेत 7 मुलजिमान की हिफाजती जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने तफ्तीश में ताउन और 7 दिन में मुतल्लिका अदालत से रुजू करने का हुक्म दे दिया। नॉर्दर्न बाईपास पर गोट की अराजी का केस। सिंध हाई कोर्ट ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर से वजाहत तलब कर ली। कीमती जमीन को कोड़ियों के भाव कैसे बेचा गया, ये भी हुकूमत का कारनामा है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की रिमार्क्स। NFC अवार्ड में आपको पता है कितना पैसा पिछले 10 साल में मिला है? जो इनका अवार्ड, जो पैसा मिलता है इनके हिस्से का 12,000 अरब। गया किधर? कोई दुबई में घर बन गया, किसी का लंदन में घर बन गया, बिलावल हाउस की दरवाजे दीवारें और ऊंची हो गई। ये आपका पैसा है। NFC अवार्ड की रकम से बिलावल हाउस की दीवारें बुलंद करने का इल्जाम। पीपल्स पार्टी वालों ने अवाम के पैसे से अपने एम्पायर खड़े कर लिए। वफाकी वजीर अली जैदी का लाड़काना में अवामी इज्तिमा के दौरान इल्जामात। आसिफ जरदारी के खिलाफ अलम बगावत बुलंद। अजरक भी लाला, साईं टोपी भी लाला, धरती भी लाला, असा जो कलंदर भी लाला, असा जो खून भी लाला और इनकलाब जो रंग भी लाला। तो यहीं से आना इनकलाब और शुरू इंशाअल्लाह आज लाड़काना से होगा। ये अलम बगावत जरदारी के खिलाफ आपके साथ हमने, मेरे साथ और आपके साथ हमने बुलंद करना है। इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते हम इस नायल हुकूमत को उठा के बाहर फेंक देंगे आप लोगों की मदद से।
इस अवाम की मदद से हमें किसी और की मदद नहीं चाहिए। हम हमेशा अवाम की ताकत से आए। पीटीआई हुकूमत का वक्त खत्म, उठाकर बाहर फेंक देंगे। बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाया जाएगा। वजीर आला सिंध का लाड़काना में किसान रैली की शुरुआत से खिताब। इमरान खान और काबीना अरकान पर माल बनाने का भी इल्जाम। जिस तरह वो हमें डिक्टेट करना चाहते हैं कि 2001 का कानून बहाल किया जाए या कुछ और डिमांड उनकी हैं, तो इस तरह से कोई भी कानून बनता नहीं है। सड़कों पर सारी जिंदगी बैठे रहें, कानून चेंज नहीं होगा। ना सूबाई हुकूमतें मादे पितर आजाद हैं, ना वफाकी हुकूमत मादे पितर आजाद है, और ना ही बल्दियाती इदारे मादे पितर आजाद हो सकते हैं। बल्दियाती इदारों को मादर पिदर आजादी और 2001 के कानून की बहाली नामुमकिन। विफाक के पास दहशतगर्दी होने की इत्तलात हैं तो तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करे। सईद गनी की MWN के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। जमात इस्लामी पर तारीख मस्ख करने का भी इल्जाम। बेचैन रूहों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की ख्वाहिश का इजहार। अब्दुल सत्तार अफगानी साहब मेयर बने थे। अक़लियत के बावजूद वो हालात की मजबूरी नहीं थी, वो उस वक्त की आमराना हुकूमत की जमात के ऊपर मेहरबानियां थी। जैसे ही डिलिमिटेशन मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद इंतखाबात की तारीख आ जाएगी। हमें जल्दी है। हम भी ये चाहते हैं कि जो ये बेचैन रूहें फिर रही हैं ना शहर में, जिनको परेशानी है कि हम बड़ी जिल्लत आमिर शिकस्त का हमें सामना करना पड़ेगा, उनको जल्द से जल्द उनके मंतक के अंजाम तक पहुंचाएं। आपका एहतराम और आपका फजल और रहमान का एहतराम मेरे दिल में रहेगा। ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, कोई कमर बस्ता होने की जरूरत नहीं। आप शौक से आएं, बल्कि मैं मशवरा दूंगा कि आप बिलावल के साथ मिलकर आएं। क्यों अपनी एनर्जियों को जाया कर रहे हैं और पुलिस की एनर्जी को भी जाया कर रहे हैं, और आप हमें कमर बस्ता कर रहे हैं। जी मैं आपका जवाब तो नहीं देना चाहूंगा। आप तो करने देना जी, फिर आप बात कर रहे हैं, आप अपनी वो टाइम पे बात करें जी। शेख रशीद कमर बस्ता, फजलुर रहमान को एनर्जी जाया न करने का मशवरा। बिलावल को साथ ले आए। वजीर दाखिला के बयान पर सेनेट में शोर शराबा। लाहौर और इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाकयात की तहकीकात जारी। कल लाहौर में एक वाकया हुआ है। 18 तारीख को इस्लामाबाद में हमारे कांस्टेबल मुनव्वर जो हैं वो शहीद हुए। 2 दहशतगर्द टीटीपी ने कबूल किया, वो जवाबी फायरिंग में मारे गए। उनके 6 लोग जो उसके मोबाइल फोन से निकले जहां उन्होंने रात को क्याम किया। मैं अब ये नहीं कहना चाहता कि किस जगह उन्होंने क्याम किया और कहां खाना खाया, और उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। PNS आलमगीर का दौरा अफ्रीका। पाक बहरिया का जहाज कीनिया पहुंच गया। तर्जुमान के मुताबिक मंबासा में कोरोना से बचाव के मेडिकल कैंप का इनेकाद। 5400 मरीजों को इलाज की सहूलियात और अद्वियात फराहम। दुबई एक्सपो के पाकिस्तानी पवेलियन में म्यूजिक नाइट। गुलकारा गुलपन्ना की शानदार परफॉर्मेंस। और जराइम की दुनिया में दंगा फसाद। हॉलीवुड एक्शन एंड थ्रिलर मूवी गैसोलीन एली का ट्रेलर जारी। फिल्म 25 फरवरी को रिलीज की जाएगी।